गुड इवनिंग। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को रिएजेंट पढ़ाया था, उसके आगे आज आपको इफेक्ट पढ़ाएंगे। इफेक्ट में पहला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डेवलप होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इस इफेक्ट के क्या क्या प्रॉफिट होते हैं और इसका यूज हम लोग कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में करते हैं, ये चीज़ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डेवलप होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कम से कम कार्बन से एक मोस्ट या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच हो। कैसे मॉलिक्यूल्स में इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होता है? वो मॉलिक्यूल, वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट वन लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बन। तो यहां आप लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज डेवलप in such saturated organic molecules in which one more or less electronegative atom is directly attached with carbon। पहली बात मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें किसी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के कार्बन से मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दे सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये है CH3 CH2 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 Cl। आप देख रहे होंगे, अगर हम इसको तोड़कर देखें तो हो जाएगा CH H H H H H H H H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 और ये है Cl। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो क्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन Cl, कार्बन। ये कार्बन क्या है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या LEN लिख देते हैं सीधे, LEN। ठीक है। अब इस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण जो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहां पर क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये वाला जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी थोड़ा इधर को शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ। तो यहाँ पर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ से फिर थोड़ा सा शिफ्टिंग इस वाले इलेक्ट्रॉन की होगी, जिससे इस पर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, जिसके कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम इस क्लोरीन का इफेक्ट इस पर पड़ेगा और उससे कम इस पर पड़ेगा और उससे कम इस पर पड़ेगा। सबसे कम कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में कोई एक एटम
कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है और वो एटम ऐसा है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, तो होगा क्या, उसके कारण इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, जिसके कारण कार्बन पर चार्ज डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का इफेक्ट है, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि ये निगेटिव के कारण डेवलप हुआ, तो इसे कहते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप एक बात समझ गए होंगे कि ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट, और यहाँ होता है मिनिमम इफेक्ट, मिनिमम इफेक्ट। यहाँ जगह नहीं है, आप समझ जाइएगा कि ये मिनिमम इफेक्ट है, ये मैक्सिमम इफेक्ट है, और इसके कारण पड़ने वाला जितना इफेक्ट है वह निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। एक बात और है कि ये इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, पहला स्टार दूसरे स्टार में, कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट क्यों हुआ, परमानेंट इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जो इफेक्ट डालने वाला एटम है वो डायरेक्टली अटैच होता है विद कार्बन से, बिकॉज मोस्ट आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच विद कार्बन, डायरेक्टली अटैच विद कार्बन। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके घर में आप रहते हैं और वहां पर इफेक्ट पड़ता है लोगों का, आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और वो परमानेंट इफेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई टीचर आपको पढ़ाने आता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है और वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों होता है, वो जब तक रहता है तब तक आप उसके इफेक्ट से इफेक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल गए और आपको कोई केमिस्ट्री का टीचर पढ़ा रहा है, तो जैसे ही वो आपके क्लास में एंट्री करेगा आप अपनी केमिस्ट्री की कॉपी खोल लेंगे, बुक खोल लेंगे और आपका माइंड केमिस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आपके उस क्लासरूम से बाहर निकलेगा, आप केमिस्ट्री से आपका माइंड ऑफ हो जाएगा, आप केमिस्ट्री छोड़ देंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देंगे या कुछ और बात करने लगेंगे। तो जो टीचर है उसका जो इफेक्ट आपके ऊपर है वो टेम्परेरी इफेक्ट है, और जो आपके गार्जियन हैं, आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, उसका जो इफेक्ट उनका पड़ेगा आपके ऊपर वो परमानेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच है आपसे, और टीचर क्या है, इनडायरेक्टली अटैच है। तो जब तक वो रहेगा तब तक आपके ऊपर उसका इफेक्ट रहेगा, और जैसे ही वो हट जाएगा इफेक्ट आपके ऊपर से उसका हट जाएगा। तो टीचर का इफेक्ट आपके ऊपर जैसे परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। फादर का, पेरेंट्स का इफेक्ट डायरेक्ट है तो क्या है, परमानेंट है। इसी तरह से ये क्लोरीन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका इफेक्ट इस पर परमानेंट पड़ेगा। ठीक ना। तो आप समझ जाइए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। मैंने आपको ये बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर होता है, ऐसे सेचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो, तो ये उसमें डेवलप होता है। और सेचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डेवलप होता है जिसमें कोई मोस्ट या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच हो। तो ये एक तरह का निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। अच्छा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट केवल क्लोरीन के द्वारा डेवलप नहीं किया जाता, और बहुत से ऐसे हैं जिनके द्वारा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के रिएजेंट हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रिएजेंट।
यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट NH3 शो करता है, NH3 के बाद शो करता है NO2, और NO2 के बाद शो करता है Cn, और Cn से COOH शो करता है, और उसके बाद फिर फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक ना। और उसके बाद फिर शो करता है आपका रिंग, बेंजीन रिंग, यानी जिसे हम कह सकते हैं फिनाइल ग्रुप। इसे हम C6H5 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर डेवलप हुआ किसका, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक ना। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और सब लोग शो करते हैं, लेकिन आपके लिए इतना एग्जाम्पल पर्याप्त है, ठीक ना। जैसे और हम बता सकते हैं COO-, इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा R, इससे छोटा हो जाएगा OR, ईथर वाला ग्रुप, इससे छोटा हो जाएगा C11OR, इससे छोटा हो जाएगा OH, और इससे छोटा हो जाएगा C111CH, यानी यहाँ से कुछ और जुड़ा हो, ठीक ना। तो ये है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आपने ये देख लिया कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करता है। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो शो करता है जिसमें कार्बन से कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो। तो पॉजिटिव कौन शो करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो शो करेगा जिसमें कार्बन से कोई मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच हो, ठीक ना, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। हम अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, इसे हटाते हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज और बताना है आपको कि ये जो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, इसमें आपने एक चीज देखा होगा कि ये कार्बन है, और जैसे आपने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन क्या कर रहा होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला है, ये क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रिक इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप का। तो वहीं पे पॉजिटिव, ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करेगा वो क्या होगा, कार्बन से मान लो कि कोई R जुड़ा है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा होगा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में EWG ग्रुप कहते हैं, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ERG ग्रुप कहते हैं। यानी जो पॉजिटिव होगा वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो कार्बन से दूर कोई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में, तो पॉजिटिव यहां लिख लीजिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे मॉलिक्यूल्स में डेवलप होगा, तो लिखेंगे ऑलवेज डेवलप in such molecule, such saturated molecule, saturated organic molecules in which most या more electronegative atom or group of atom are directly attached with a carbon,
ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया, इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया आपको CH3 एक मिनट, CH3 लिख रहे हैं, CH2 and CH3 and CH3। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ ये कैसा बनेगा, एक्चुअल में ये जो है ना, ये 3 R ग्रुप है और ये क्या करता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। यहां आप लिख सकते हैं कि R ग्रुप क्या होता है, इज अ इलेक्ट्रॉन क्या रिपेलिंग ग्रुप, यानी जहां पे R होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, अपने से दूर भेजता है। तो ये क्या करेगा, इसके कारण जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इधर को चला जाएगा, जिससे इसमें स्लाइटली निगेटिव डेवलप होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये वाला फिर से थोड़ा सा इधर को पुल होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये वाला थोड़ा सा फिर से इधर को पुल होगा और फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या पड़ेगा, मिनिमम इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। याद रखना, आपसे पूछता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो ERG या EWG लगे होते हैं उनका कितने कार्बन तक इफेक्ट पड़ता है, तो मैक्सिमम कितने कार्बन तक पड़ता है, 3 कार्बन तक। और जो मैक्सिमम इफेक्ट पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, फर्स्ट कार्बन पर, जो डायरेक्टली अटैच होता है उस पर मैक्सिमम पड़ता है, उससे कम इस पर और उससे कम इस पर, और इस पर नेग्लिजिबल या नो इफेक्ट, ठीक ना। अब आपको समझना होगा कि कौन, इसके अतिरिक्त कौन कौन से ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट देते हैं। ये एग्जांपल हो गया प्लस आई इफेक्ट का, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, उनके बारे में मुझे जानना है हम लोगों को। तो आप एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसे हटाते हैं और एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो एग्जांपल में लिखिएगा O माइनस, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट COO माइनस, इससे कम, और CH3 होल का थ्राइस C, इससे कम, CH3 होल का ट्वाइस CH, इससे कम, CH3 CH2 इससे कम, और CH3 सबसे कम, और इससे भी कम O देगा, सॉरी H देगा। तो सबसे यहां लिखो, इससे कम क्या, H। तो ये आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
सा ऑर्डर है ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डेवलप होता है जिसमें कार्बन से डायरेक्टली कोई मोस्ट या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट होता है। तीसरी बात मैंने क्या बताया आपको? तीसरी बात बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का डेवलपमेंट होता है वो है मैक्सिमम 3 कार्बन तक होता है। कितने कार्बन तक? 3 कार्बन। तो इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को हमने क्या क्या बताया पहले पॉइंट में कि ये ऑलवेज डेवलप इन सच सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन मॉलिक्यूल्स in which more or less electronegative atoms or group of atoms directly attach with carbon। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो किससे कैसे अटैच है? डायरेक्टली अटैच है। कैसे अटैच है? डायरेक्टली अटैच होने के कारण ये परमानेंट इफेक्ट देता है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो इफेक्ट होता है वह मैक्सिमम अप टू 3 कार्बन तक डेवलप होता है। तो इफेक्ट डेवलप अप टू कितने कार्बन तक? 3 कार्बन। कहां से? फ्रॉम ऑरिजिन, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है वहां से 3 कार्बन तक ये जाता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी ऑन 4th कार्बन इफेक्ट जो है वो 0 या नेग्लिजिबल हो जाता है। चौथी बात क्या है? मिनिमम इफेक्ट कहां पर डेवलप होता है? एट 3rd कार्बन। एट 3rd कार्बन इफेक्ट क्या होता है? बिकम मिनिमम। इफेक्ट बिकम मिनिमम। और चौथी बात क्या? 1st कार्बन पर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम इफेक्ट एट 1st कार्बन। मैक्सिमम इफेक्ट एट 1st कार्बन। तो अभी आपने इफेक्ट पढ़ा, वो भी इंडक्टिव। और अब आपको ये जानना है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट का रिएक्शंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन इससे कैसे चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि इफेक्ट के कारण प्लस या माइनस चार्ज डेवलप होता है, जिसके कारण जो रिएजेंट्स हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच होते हैं। तो लिखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इसमें सबसे पहले बहुत सी चीजें हैं, जैसे एसिड बेस नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ जानना, एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा क्या? डाइपोल मूवमेंट फाइंड आउट कर लेना, डाइपोल मूवमेंट। तीसरा क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। चौथा क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है?
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का मतलब कार्बन निगेटिव आयन, कार्बन आयन। तो एचडी की स्ट्रेंथ जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। यानी जितना ज्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा एचडी की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और डाइपोल मोमेंट जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होगा वो होगा, कार्बोनियम आयन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के। याद है, समझ में आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। और कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। जैसे एचडी की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन किया, यहां से इसे हटा सकते हैं। क्वेश्चन सर, arrange the following into their increasing order of HD strength. Arrange the following into their increasing order of HD strength. Arrange the following into their increasing order of एचडी स्ट्रेंथ। अब आपको दे दिया जैसे OH, ये फिनाल है, पहला दे दिया। दूसरे में आपको दिया CH3 और तीसरे में आपको दिया NO2 और चौथे में आपको दिया C2H5। अब 1 मिनट में सोचिए कि क्या अरेंजमेंट होगा इसका। 1 मिनट में सोच करके वीडियो पॉज करके आप इसको सोच करके बताइए कि क्या इसका अरेंजमेंट होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें यहाँ पर H लगा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा समझ जाइए H लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन है, सब में है। यहाँ तक क्या है, ये सब में है। इसके ऊपर ये वाला हिस्सा ये सबका कॉमन है, तो इसका कोई इफेक्ट एसिड पे नहीं पड़ेगा। एसिड पर जो इफेक्ट पड़ना है वो नीचे वाले का पड़ना है, यानी ये वाले हिस्से का एसिड पर इफेक्ट पड़ेगा। चाहे इसका ले लें चाहे उसका ले लें, सबका इफेक्ट इसी का पड़ेगा। अब हमें ये देखना होगा कि चलिए ये क्या है। तो ये एक नॉर्मल है, ना तो ये एसिडिक है ना तो ये बेसिक होगा। ये ना तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना तो पॉजिटिव। सबसे लेस नेगेटिव है, सबसे लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। और ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। आप अपने ऑर्डर में चेक कर सकते हैं इसको। और ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक रिमार्केबल पॉइंट है, रिमार्क, आपको पहले पता है कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग कार्बन, ड्यू टू इंक्रीजिंग कार्बन इन रेडिकल ग्रुप, इन R group, or due to increasing number of R group, due to increasing
नंबर ऑफ रेडिकल ग्रुप, नंबर ऑफ रेडिकल ग्रुप। अब जरा देखिएगा, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब समस्या आ गई, हमको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ रेडिकल ग्रुप। कहने का मतलब कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की पावर जो होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ आर ग्रुप, नंबर ऑफ आर ग्रुप। अब हमें ये देखना है कि यहां पर कार्बन 1 है और यहां पर कार्बन 2 है, तो यानी ये मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का है एज कंपेयर टू दिस। बात हम आगे होगी। तो अब हम इसको देखते हैं, हटा करके इसको रिमार्क हटा रहे हैं और इसका अरेंजमेंट चेक करते हैं। अरेंजमेंट चेक करने में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का कौन होगा? पॉजिटिव ये, और उससे कम ये, और उससे कम ये, और सबसे कम यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ये। तो आपको ये अभी हमने बताया है कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी जिसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा वह सबसे कम एसिडिक। तो सबसे कम एसिडिक इसमें कौन? 4, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। और उससे कम एसिडिक कौन? उससे ज्यादा एसिडिक 3, और उससे ज्यादा एसिडिक कौन? फर्स्ट, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज मोर एसिडिक इन नेचर। मैं हटाता हूं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज मोर एसिडिक इन नेचर। पहला HCOOH, दूसरा CH3COOH, और तीसरा CH2Cl और चौथा CH2FCOOH। एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच वन ऑफ the following is more acidic। अब आपको ये समझना था, बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए सब में कितने कार्बन हैं? इसमें 1 कार्बन है, यानी यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये है OH और यहाँ है H, और दूसरे के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर O और यहाँ पर OH। तीसरे के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ Cl, यहाँ O और यहाँ पर OH। चौथे के लिए अगर हम बात करें CH2FOOH। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चेक कर लीजिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें माइनस आई इफेक्ट है, इसमें माइनस आई इफेक्ट है। तो इसमें कौन सा इफेक्ट? कोई इफेक्ट नहीं। और इसमें कौन सा? प्लस आई इफेक्ट, इसमें माइनस आई इफेक्ट, और इसमें माइनस आई इफेक्ट। सीधी सी बात। अब माइनस आई इफेक्ट जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैंने आपको दिया था, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा फोर्थ का, तो सबसे ज्यादा एचडी फोर्थ होगा। उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? अच्छा, ऑर्डर नहीं दिया था, फॉलोइंग करके दिया था। तो सबसे ज्यादा एचडी इफेक्ट इसका हुआ, इससे कम किसका हुआ? थर्ड का, और इससे कम किसका? सोचिए, थर्ड के बाद फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद कौन? सेकंड, क्योंकि सेकंड में प्लस आई इफेक्ट है। और आपको पता है कि एसिडिक नेचर है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, यानी जिसमें प्लस आई इफेक्ट हो गया वो सबसे कम एसिडिक हो गया, ठीक ना। तो ये आपको और अब इसमें कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ? तो ऑप्शन में क्या क्या लगा देंगे? फोर्थ इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑल थर्ड, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला एग्जाम्पल, वैसे है बहुत इसमें, लेकिन थोड़ा ही बता रहे हैं। अब अगला आपको लिखना होगा डाइपोल मोमेंट। जरा लिखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या अरेंज द फॉलोइंग इनटू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अरेंज, क्वेश्चन लिखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इनटू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। Arrange the following. Arrange the following into their increasing order of dipole moment, of mu for dipole moment. पहला CH3Br, दूसरा CH3I, तीसरा CH3F, CH3Cl। इनको अरेंज करना है डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं। चलिए फिर से हम इसका आंसर चेक करते हैं, कौन सा आंसर होगा। सीधी सी बात, आपको हमने अभी बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका होता है। ऑर्डर आप देख लीजिए अभी, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक है तो ये। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोएल्कीन इज ग्रेटर देन फ्लोरोएल्कीन। ये एक्सेप्शन है, याद रखना बेटा। डाइपोल मोमेंट ऑफ RCl इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ RF। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जनरली लोग जो फॉर्मेट है वो यूज कर देते हैं और फिर रंग हो जाते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो आप सबसे ज्यादा इसमें किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। तो यहां पर आप लिखेंगे CH3Cl इज मोर डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट ऑफ, ऐसे लिखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Br is greater than dipole moment of CH3I। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस लीजिए, लिखिएगा, अरेंज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन। अरेंज the different types of carbonium ion into their increasing effect, increasing stability। तो कार्बोनियम आयन 3 तरह का होता है, जैसे एक है RC और R, ये प्लस का हो गया, और दूसरा हो गया
C, यहाँ पे H और R, ये प्लस का हो गया। तीसरा है R C H और H, ये भी प्लस का हो गया। अब इसमें देखना है कि किसमें ज्यादा प्लस डेवलप होगा, यानी कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन देखना है। तो अब आप ये जानते हो कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे। स्टेबिलिटी चेक करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी, है ना, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी, कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी। बात समझ में नहीं आ रही है। इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट है, तो आप ये जानते हो कि आर जो है वो क्या है, इज अ प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट है, 3 प्लस आई इफेक्ट है। और इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट है, 2 प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि 2 आर है। और इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट है, 1 प्लस आई इफेक्ट है। और अगर हम यहां पर एक और लिख दें, C प्लस H H और H, तो यहां पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि H को बहुत ही लीस्ट प्लस आई इफेक्ट का मानते हैं, तो यहां पर नो प्लस आई इफेक्ट लिख सकते हैं। जितना यहां पे देखो, इसको चेक करो, इसको चेक करना है, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये वाला। अगर हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं कि R3 एंड C प्लस इज मोर स्टेबल देन R2 CH प्लस इज मोर स्टेबल देन RCH2 प्लस इज मोर स्टेबल देन CH3 प्लस। कैसे पता हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हटाते हैं इसको और आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पर लेते हैं। लिखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इनटू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अरेंज द फॉलोइंग इनटू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ये 4 हैं और इन चारों की स्टेबिलिटी बताना है। अरेंज द फॉलोइंग इनटू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। इसे अगर हम ओपन करें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि ये क्या है, C Cl Cl Cl, ये प्लस, ये कार्बोनियम आयन है। इसे ओपन करें तो हमें ये दिखेगा CH C6H5 C6H5 और ये प्लस। इसे हम देखें तो ये दिखेगा NO2 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 ये प्लस, और यहाँ पर CH3
CH3 और CH3। मुझे लगता है कि आपको आ जाएगा। देखो 1 मिनट अपने उससे अरेंज करके चेक करो कि कौन सा ऑर्डर आएगा। तो फिर अब जो है मैं क्वेश्चन इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे ये 3 माइनस आई इफेक्ट है और इसमें 2 माइनस आई इफेक्ट है। अच्छा सपोज दैट अगर यहाँ पे 3 होता तब भी कोई बात नहीं थी, तब भी आप कर सकते थे, लेकिन अभी 2 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 3 माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई जब लिखो। अच्छा यहाँ पर 3 माइनस आई इफेक्ट है और ये जरा देखिए ये 3 प्लस आई इफेक्ट है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये तो बार बार लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन is inversely proportional to minus I इफेक्ट। जरा सोचते हैं क्या होना है। सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट क्या है। अच्छा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हैं कि NO2 ये ज्यादा माइनस आई वाला है एज कंपेयर टू Cl और ये ज्यादा है एज कंपेयर टू ये फिनाइल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट का कौन हुआ, ये तीसरा। अगर हम इसे लिखें A, इसे लिखें B, इसे लिखें C और इसे लिखें D, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट का ये हुआ। तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी हुई और उससे कम माइनस आई इफेक्ट का कौन हुआ, ये हुआ। तो इससे कम स्टेबिलिटी इसकी, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी हुई और उसके बाद उससे ज्यादा B की और उससे ज्यादा D की। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे अधिक स्टेबल कौन है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही, इसी को और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।